लड़की के आशना ने नाजायज ताल्लुकात बनाने के बाद लड़की को जिंदा जला डाला। इस दरिंदे ने एक लड़की के साथ गलत ताल्लुकात बनाए, ज्यादती करने के बाद उसको जिंदा जला दिया, आग लगाकर उसको नहर में फेंक दिया। 2:15 बजे हमें वाया रेस्क्यू 15 हमें इतला मिलती है, एक लड़की है उसका जिस्म झुलसा हुआ है और उसको किसी ने नहर में फेंक दिया। वो बेचारी बड़ी बुरी हालत में थी। 2 बच्चों की मां को ज्यादती के बाद पेट्रोल छिड़कर आग लगा दी। वहाँ पे जाके इन्होंने इनको जद्दोजहद पहले किया, बड़े खौफनाक तरीके से, फिर इनको पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी। वो ही माफ़ी मांग रही थी कि मुझे छोड़ दो। पहले हाथों के साथ मारा था उसको मैंने, जब वो बेहोश हुआ फिर मैंने पत्थर उठाया उसके साथ उसको मारा, मार कर फिर मैंने पेट्रोल मोटरसाइकिल से निकाला है तो उसके ऊपर फेंक कर मैंने आग लगा दिया उसको। घर से भागकर पसंद की शादी करने का भयानक अंजाम, लड़की ने डाली खतरे में अपनी जान। थाना फैक्ट्री एरिया की हदूद में पेश आया एक अंधोनाक वाकया। जिस्म पर आग लगी, लड़की सड़क पर आ गई। थी इस लड़की की दर्दनाक दास्तान। घर से भागकर पसंद की शादी करने वाली लड़की का शोहर शादी के फौरन बाद तुर्की चला गया और फिर 8 साल तक वापस न आया। लड़की के हमसाये ने बनाए उसके साथ नाजायज ताल्लुकात। वक्त गुजरता रहा और फिर लड़की ने अपनी ही नंद के साथ उस आशना का रिश्ता करवा दिया। फिर ऐसा क्या हुआ कि उसी आशना ने लड़की को आग लगा दी। लड़की को आग लगाने वाले जालिम दरिंदे ने लड़की के ससुरालियों पर लगाए शर्मनाक इल्जामात। आज जुर्म बेनकाब में देखिए। लड़की ने घर से भागकर की अपनी पसंद की शादी। इसने लव मैरिज की थी भागकर, जिसकी वजह से इसके घर वालों ने इसको मिलना छोड़ दिया था। शादी के बाद लड़का गया तुर्की और 8 साल तक वापस ना आया। उसका खामन तुर्की में होता है, वो कभी नहीं आया, वो नजायज ही तरह से गया था चोरी। लड़की ने बनाए अपने ही मोहल्ले के लड़के से नाजायज ताल्लुकात। जी मेरे घर के पिछली साल पर रहती थी ये, 2 गोलियां छोड़ के। अपने आशना के साथ करवाया अपनी नंद का रिश्ता। रिश्ता तुम्हारा उसकी नंद के साथ किसने करवाया? इरम ने खुद करवाया। आशना ने नाजायज ताल्लुकात के 8 साल बाद लड़की को जिंदा जला डाला। कुएं वाले दिन 4 बजे मैं इसके घर गया था, इसने फ़ोन किया था कि आगे मुझे मिल। उधर मैंने इसके साथ उसके घर में ज्यादती की। पहले हाथों के साथ मारा था उसको मैंने, जब वो बेहोश हुआ फिर मैंने पत्थर उठाया उसके साथ उसको मारा। पेट्रोल मोटरसाइकिल से निकाला है तो उसके ऊपर फेंक कर मैंने आग लगा दिया उसको। जी कैसे भाई, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या थाना फैक्ट्री एरिया के इलाका में पेश आया, जहां न सिर्फ हवा की बेटी को ज़्यादती का निशाना बनाया गया बल्कि जुल्म पे जुल्म ये किया गया कि 2 बच्चों की मां को ज़्यादती के बाद पेट्रोल छिड़कर आग लगा दी और उसे मकामी नहर खानपुर में फेंक दिया गया, जिसे मुतासरा खतून की चीखों पुकार पर आए गिरोह ने मुतासरा खतून को नहर से बाहर निकाला और रेस्क्यू 1112 ने DHP अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ डॉक्टर्स के मुताबिक खतून का 50% से ज़्यादा जो जिस्म है वो झुलस चुका है। मुतासरा खतून का कसूर ये है कि इसने 5 साल कबल पसंद की शादी की थी और इसका खामंद रोज़गार के सिलसिला में बरोने मुल्क मुकीम था। हवा की बेटी इरम को जुल्म का निशाना बनाने वाला इसका अपना ही करीबी अजीज़ अहमद था, जिसे थाना फैक्ट्री पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। इरम के खामंद की गैर मौजूदगी में पुलिस खुद इस मुकदमा में मुद्दई बनी है, जबकि DPO शेखपुरा SM सैफुल्लाह का कहना कि इस मुकदमे में इंसाफ के तगाजे पूरे होंगे और मुलज़म को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। नौजवान लड़के ने नाजायज ताल्लुकात कायम करने के बाद किस तरह लड़की को आग लगाई और किस तरह उस पर जुल्म ढाए, इस जालिम दरिंदे ने किए होलनाक इंकशाफात। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है वो जालिम इंसान, बल्कि इसको अगर दरिंदा कहा जाए बल्कि दरिंदे से भी बदतर है ये। इसको देखने से ऐसा लगता है जी कि ये बड़ा ही मासूम एवं ही को पकड़ के ले आए यहाँ पर, लेकिन इसका जो जुल्म और जुर्म है वो रोंगटे खड़े कर देता है। जी इसे जानते हैं जी जालिम इंसान से, इस दरिंदे से, कि क्या मामला है कि जिस लड़की को पहले इसने ज्यादती का निशाना बनाया,
फिर इसको जिंदा जला दिया, फिर उसको नहर में फेंक दिया। ये सारा मामला है क्या? असल हकायक क्या है? और इतना बड़ा जुल्म जो कि बज़ाहिर ये बड़ा मस्कीन लग रहा है, इतना बड़ा जुल्म इस जालिम ने किस तरह किया, क्यों किया, क्या वजह थी? सारा मामला बताओ। ये जिस लड़की को तुमने आग लगाकर फेंक दिया नहर में, अपनी तरफ से तुमने उसे कत्ल ही कर दिया था, उससे पहले उसके साथ तुमने गलत ताल्लुकात बनाए, क्या मामला है ये सारा? अगर उर्दू बोल सकते हो तो ठीक है, अगर नहीं तो पंजाबी में बात कर सकते हो तुम। सर मेरा इनके घर ना शादी होने वाली थी, ये इरम के घर। 5-6 साल पहले का मेरा इनसे ताल्लुकात आया था, इरम के घर वालों से। इरम के घर वाले क्या, इरम की क्या लगती थी जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी? वो उसकी इरम की ननान लगती थी। नान थी उसकी? उसकी नान थी इरम की, जिधर मेरी शादी होने वाली थी। तुम्हारा घर के आस पास है इनके? जी मेरे घर के पिछली साल पर रहती थी ये, 2 गलियां छोड़ के। आपने ससुराल में रहती थी? जी। अच्छा, इसकी शादी कैसे हुई, कहाँ से आई है? ये सर ठोकर नियाज बेग से इसकी शादी हुई थी। इसने लव मैरिज की थी भाग कर, जिसकी वजह से इसके घर वालों ने इसको मिलना छोड़ दिया था। अच्छा, तुम्हारे इससे फिर ताल्लुकात बन गए? जी। किसके साथ? जिसको तुमने जलाया लड़की को, कत्ल करने की कोशिश की? इरम के साथ मेरे ताल्लुकात बन गए। अच्छा, और फिर उसकी नंद से रिश्ता भी तुम्हारा बन गया? जी। उसकी रिश्ता तुम्हारा उसकी नंद के साथ किसने करवाया? इरम ने खुद करवाया। अच्छा, ये सच बोल रहे हो तुम? जी। हाँ जी। अच्छा, तो घर वाले मान गए उसके? जी, घर वाले उसके मान गए। उसके बाद? उसके बाद फिर उधर मेरा आना जाना शुरू हो गया। जी। बोलते जाओ जो सच। उसके साथ भी मेरा उनके बाद उसके घर मेरा आना जाना शुरू हो गया। हाँ। ठीक है, तो फिर मुझे बाद में पता चला कि इसका सास ससुरा भी इसके ख़िलाफ़ है इरम के। जब उसके मैंने घर आना जाना शुरू कर दिया, फिर उनकी फैमिली ने इस्लामाबाद जाना था, उसके सास ससुरा ने। इसका खामन जो है ये कहाँ पे होता है इसका, जिसको तुमने जलाया लड़की को? उसका खामन तुर्की में होता है। और इसकी शादी क्या इसकी पसंद की शादी थी? जी, इसकी लव मैरिज हुई थी। हैं? जी, इसकी पसंद की शादी। वो खामन कभी आया नहीं पाकिस्तान? नहीं, वो कभी भी नहीं आया वापस। नहीं, वो कभी नहीं आया, वो नजायज़ इधर से गया था चोरी। वो वापस ही नहीं आया? नहीं वापस। और मीनवाइल तुमने उसके साथ गलत ताल्लुकात बना लिए? जी। और फिर उसकी नंद के साथ तुम्हारी बात भी पक्की होगी? जी। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर ये 5-6 साल गुजर गए। फिर उसके ये वकूवे से पहले 10-15 दिन पहले उसके घर वालों ने इस्लामाबाद जाना था। मुझे उन्होंने घर बुलाया, मुझ पे यकीन करते। किसके घर वालों ने? इरम के। क्या लगते हैं उसके? इरम के सास हो रहे हैं। अच्छा, किधर जाना था? इस्लामाबाद उन्होंने जाना था। अच्छा। उसके घर वालों ने मुझे घर बुलाया। उस टाइम इरम को उन्होंने उसकी नंद को दोनों को बाहर भेज दिया बच्चे समेत। उसका सहुरा और सास और मैं तीनों घर में आए थे। उन्होंने कहा था कि अगर तू मतलब कि मेरी बेटी से शादी करना चाहता है तो इरम को मार दे। जिस्म पर आग लगी हुई लड़की किस तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हुई? कौन था जिसने उसे सबसे पहले देखा और फिर उसको अस्पताल पहुंचाया? और लड़की ने पुलिस को क्या बयान दिया? हुए होशरुबा इंकशाफात। जिस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एंटी वुमेन हैरेसमेंट एंड वायलेंस सेल शेखुपुरा के इंचार्ज यूनुस साहब, उनसे हम बात करेंगे कि ये जो औरत जिसको जला दिया गया था ये किस तरीके से फिर बची और किस तरह पुलिस ने इसको रेस्क्यू किया। जी यूनुस साहब, बताइए कि इस औरत के हवाले से कि क्या मामला थे, क्या आप लोगों को कब इत्तला मिली, किस तरह इत्तला मिली, किसने आपको बताया और कैसे ये इसको आपने फिर इसको रेस्क्यू किया? हाँ जी, ये मोरखा जो है 5/9 का ये वाक़या है। करीब रात 2:15 बजे का 2:15 बजे हमें वाया रेस्क्यू 15 हमें इत्तला मिलती है। एक लड़की है, उसका जिस्म झुलसा हुआ है और उसको किसी ने नहर में फेंक दिया है। हमने फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया, अपनी टीम को साथ लिया, वहाँ पे पहुँचे, उसको रेस्क्यू करवाया। रेस्क्यू करवाने के बाद उसको DH हॉस्पिटल में लेकर के आए। यहाँ पे उसका जो फौरी इलाज मुआवजा था वो करवाया, फ़र्स्ट एड करवाई। उसके बाद उसको जो लाहौर रेफ़र कर दिया गया। तो वहाँ पे जो हमारी टीम है, मेरी टीम ने उसको बर वक्त हमने विदिन 15 मिनट्स हमने पहुँच के वहाँ पे रिस्पॉन्ड किया और उसको हॉस्पिटलाइज़ किया। उसके बाद उसको बाकायदा रेफ़र करवाया वाया रेस्क्यू। और अब भी जो है हम जो है उसको जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं। जिस तरह भी वो तफ्तीश के सारे मामला हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो हैंडल हो रहे हैं बहसन।
लड़की के आशना ने नाजायज ताल्लुकात बनाने के बाद लड़की को जिंदा जला डाला। इस दरिंदे ने एक लड़की के साथ गलत ताल्लुकात बनाए, ज्यादती करने के बाद उसको जिंदा जला दिया, आग लगाकर उसको नहर में फेंक दिया। 2:15 बजे हमें वाया रेस्क्यू 15 हमें इतला मिलती है, एक लड़की है उसका जिस्म झुलसा हुआ है और उसको किसी ने नहर में फेंक दिया। वो बेचारी बड़ी बुरी हालत में थी। 2 बच्चों की मां को ज्यादती के बाद पेट्रोल छिड़कर आग लगा दी। वहाँ पे जाके इन्होंने इनको जद्दों को पहले किया, बड़े खौफनाक तरीके से, फिर इनको पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी। वो ही माफ़ी मांग रही थी कि मुझे छोड़ दो। पहले हाथों के साथ मारा था उसको मैंने, जब वो बेहोश हुआ फिर मैंने पत्थर उठाया उसके साथ उसको मार कर फिर मैंने पेट्रोल मोटरसाइकिल से निकाला है तो उसके ऊपर फेंक कर मैंने आग लगा दिया उसको। तुम्हारी पहले किससे शादी हुई थी? मामू की बेटी से। वो कितने दिनों बाद छोड़ दिया उन्होंने? यही 1 महीना हमारे पास रही, उसके बाद छोड़ दिया था उसको। क्यों? ये इरम के घर वालों को पता चल गया था, सास सहुरे को। नहीं, तुम्हारी शादी हुई थी ना जी, तो तुम अपनी खाला की बेटी के साथ जिंदगी गुजारते ना, ये घटिया काम करते? बस उन्होंने मुझे धमकाया था कि तुम्हारे हमारे घर वालों से ताल्लुकात हैं तो इसको तुम खुद ही छोड़ दो, नहीं तो तुम पर हम एक्शन लेंगे। तो मैंने उसकी बातों में आकर मैंने उसको छोड़ दिया। तुम मासूम, मैंने उसको नहीं, ये जो तुमने काम किया है, ये जो तुमने हरकत की है, जो जुल्म किया तुमने, ये कोई आम इंसान कर सकता है? नहीं। बकौल तुम्हारे उसके सास ससुर ही चाहते थे तुम उसको मार दो जी। क्या तो तुम ना मानते उनकी बात? तुम क्यों मानी? तुमने इतना बड़ा जुल्म कर दिया तुमने। अगर मैंने उनको कहा था कि मैंने ये काम नहीं करना, उन्होंने कहा कि हमें पता कि तुम्हारे इसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात हैं तो हम तुझे फंसा देंगे, इसलिए मैंने मजबूर होकर उसको ये मारने की कोशिश की है। तुमने तो मार दिया था उसे जी। मैंने दूसरी शर्त क्या थी? दूसरी तुम्हें लालच क्या दी उन लोगों ने? बकौल तुम्हारे दूसरी लालच ये दी थी कि तुम्हारी इसके साथ शादी कर देंगे, उसकी ननान के साथ, यानी कि जो उनकी बेटी है जी उसके साथ शादी कर देंगे जी। उसके साथ बकौल तुम्हारे सास ससुर कहते हैं हमारी बहू को मार दो, हमारी बेटी से शादी कर लो जी। उसकी एक और वजह भी ये भी हो सकती थी कि इस जालिम ने जब अपनी खाला की बेटी को छोड़ा था तो उसके पीछे भी यही मामला थे कि ये गलत ताल्लुकात वगैरह इसके जो चल रहे थे मुख्तलिफ जगहों पे, और ख़ासकर जिस लड़की को बकौल इसने जलाया है उसके साथ भी। और फिर जो जिस लड़की से इसकी शादी होने वाली थी वो उसी लड़की की नन थी जिसके साथ इसके नाजायज़ ताल्लुकात थे। रिश्ता तुम्हारा करवाया किसने? इरम ने। तो तुम्हारे घर वाले मान गए? उसके लड़की के घर वाले मान गए? जी, उसके घर वाले मान गए थे। क्यों? उसने कहा था कि ये लड़का ठीक है, उसके घर वाले भी ठीक हैं, तो मान गए। उन्होंने मंगनी कर दी थी। नहीं, जो लोग अपनी बहू को नफरत करते हैं, बहू के कहने पे तुम्हारी शादी क्यों करेंगे उसकी और नंद के साथ? बस जब उन्होंने मुझे देखा था, इसने मिलवाया था खुद जाके घर। जब इसने मिलाया तो क्या क्या मिलवाया था इसने कहा चला तुझे मैं अपने। क्या कहा था इसने जाके ससुरों, अपने सास ससुर को क्या कहा था तुम्हारे बारे में? तुम कौन हो? कहाँ मिले हो तुम? तुम्हारी जैसी ये शक्ल कहाँ मिल गई उसको? बस उसने यही कहा कि मेरी दोस्त का भाई है, इसकी बहन ये मेरी दोस्त है, तो ये लड़का अच्छा है तो इधर इसका रिश्ता कर देते हैं। तो जब उन्होंने मुलाकात की आगे तो फिर वो तैयार हो गए थे। जिंदा जला दिया तुमने लड़की को। अपनी हालत देखो और करतूत देखो तुम अपने। ये बताइए कि कुछ ये मालूम हुआ कि वो जो खातून है उसको या जो रेस्क्यू वालों ने आपको क्या बताया कि किस तरह उन तक पहुंची है, कैसे वो जो है वहाँ से बाहर आई है? किसी ने उसको रेस्क्यू किया था वहाँ से पहले? जी सर, ये हुआ था वाक़या, ये शरीफ पार्क है, मोहल्ला कोट अब्दुल मालिक में। वहाँ की रहने वाली इरम इसका नाम है। इसका जो साहबका मंगेतर है उसको वर्गला करके ले आया खाना शाना खिलाने के बहाने। उस पर पहले उसने पेट्रोल छिड़क के उसको आग लगाई, फिर उसने अपनी जान बचाने की खातर जो है ना उसने उसको फेंक दिया बीच में। बहरहाल जब हमें इतला मिली है वो बेचारी बड़ी बुरी हालत में थी, जिस्म उसका झुलस गया हुआ था। हम पहुँचे, हमने उसको फौरी तौर पर रेस्क्यू करवाया और जो हमारे फ़राइज़ थे हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनको बखूबी जो है ना अंजाम दिया। बिल्कुल सही जी। और
यहाँ पर एक और चीज़ बड़ी खुश आइंद है कि ख़वातीन के हवाले से जो स्पेशल सेल बना है मुख्तलिफ शहरों में IG साहब के अहकामात पर, उसमें बड़ा पॉजिटिव काम ये हो रहा है कि उसमें कुछ चीज़ें इस तरह से भी आ रही है कि उसका मिसयूज़ भी कुछ ख़वातीन करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसको प्रॉपर इंटेरोगेट करके फिर सही तरीके से उनको जो है किसी भी केस को जो है वो हल करने की कोशिश की जाती है। और इस केस में स्पेशली ये जो लड़की है जिसकी जान बची है, तो डेफिनेटली इस सारे सिनेरियो में इस सेल का भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एक रोल है। और हम यही कहेंगे कि इस तरह से ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करने वाले जो इदारे हैं उनको बढ़ चढ़ कर काम करना चाहिए। और ये IG साहब का ये बड़ा खुशाइन जो एक इनका ये इक़दाम है, और हम इस चीज़ को भी जो है हम अप्रिशिएट करेंगे। कब तुमने ये प्लान बनाया जी इसको मैंने आज मार देना है? प्लान जब उन्होंने ये प्लान मेरे साथ किया 10-15 दिन ये वकूवे से पहले, हाँ। ठीक है, वापस मैं प्लान बनाना शुरू करने लग पड़ा, ठीक है। ये अतवार वाले दिन मैं उसको लेके गया हूँ। ये उससे पहले उसको जुल्म का शिकार तुमने कहाँ बनाया, उसके साथ नाजायज़ तल्क़ात तुमने कहाँ बनाए? यही मैंने उसको रात को फ़ोन किया था कि चला इरम बाहर चलें बर्गर खाने के बहाने वो बाहर आई है। कानपुर हम लेके आया हूँ मैं उसको, कानपुर जाके बर्गर हमने खाया, बोतल पी है, तो बोतल पीने के बाद मैं उसको साइड पर ले गया, उधर जाके मैंने उसको मारा। ये है जी इस सफाक शख्स का, जालिम इंसान का एक ऐसा घिनौना इसका चेहरा। अब ये बकौल अगर ये इसकी बात मान भी ली जाए जी, साफ ससुर ने ये मामलात किए हैं, जो भी मामलात हैं, जुल्म करने वाला ये, उसके साथ गलत ताल्लुकात बनाने वाला ये, उसको जिंदा जलाने वाला ये, और इसने जलाकर करना क्या था बकौल इसके कि जी उसी लड़की की नन से शादी करनी थी, और बकौल इसके कि ये कह रहा है जी कि उसके सास ससुर ने कहा था कि जी अगर तुम उसको मार दोगे तो हम फिर तुम्हारी उसके साथ शादी कराएंगे, अगर नहीं मारोगे तो हमें पता है तुम्हारे गलत ताल्लुकात हैं। अब ये सोच से बालतर चीज़ है कि कोई ऐसा शख्स हो सकता है जिसको पता हो कि एक शख्स के गलत ताल्लुकात उनकी बहू के साथ हैं और वो अपनी बेटी उसको दे दें। ये कहाँ, ये किस तरह समझने से बालतर है ना ये। बस सर उसके सास ससुर को पता था जी कि तुम्हारे उस लड़की से गलत ताल्लुकात हैं, इसके बावजूद तो वो अपनी बेटी तुम्हें दे देंगे। जी उनको पता वह भी चला था जब उन्होंने मुझे घर बुलाया ना, तो उन्होंने मुझे बताया था कि हमें पता है कि तुम्हारे इसके साथ ताल्लुकात हैं, ठीक है। तो उस टाइम मैं परेशान हो गया था, मैंने नहीं उनको पूछा कि तुम्हें कब का पता है, ठीक है। कहते तुमने ये इसको इरम को मारोगे तो कहता हम तुम्हारी इसके इधर शादी करेंगे, हम अपनी बेटी के साथ तुम्हारी शादी कर देंगे, नहीं तो इरम और सारों के बयान लेके हम तुझे फंसा देंगे। लड़की के आशना ने नाजायज ताल्लुकात बनाने के बाद लड़की को जिंदा जला डाला। इस दरिंदे ने एक लड़की के साथ गलत ताल्लुकात बनाए, ज्यादती करने के बाद उसको जिंदा जला दिया, आग लगाकर उसको नहर में फेंक दिया। 2:15 बजे हमें वाया रेस्क्यू 15 हमें इतला मिलती है, एक लड़की है उसका जिस्म झुलसा हुआ है और उसको किसी ने नहर में फेंक दिया। वो बेचारी बड़ी बुरी हालत में थी। 2 बच्चों की मां को ज्यादती के बाद पेट्रोल छिड़कर आग लगा दी। वहाँ पे जाके इन्होंने इनको जद्दों को पहले किया बड़े खौफनाक तरीके से, फिर इनको पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी। वो ही माफ़ी मांग रही थी कि मुझे छोड़ दो। पहले हाथों के साथ मारा था उसको मैंने, जब वो बेहोश हुआ फिर मैंने पत्थर उठाया उसके साथ उसको मार कर फिर मैंने पेट्रोल मोटरसाइकिल से निकाला है तो उसके ऊपर फेंक कर मैंने आग लगा दिया उसको। DPO शेखुपुरा एहसन साहिब के अहकामात पर थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की और लड़की को आग लगाने वाले मुलजिम को पेशावराना तरीके से गिरफ्तार कर लिया। इस केस के हवाले से DPO शेखुपुरा ने टीम जुर्म बेनकाब को बताया। ये वाक़या ऐसे पेश आया कि एक खातून है इरम जो कि हमारी इसमें विक्टिम बनी है। इनको इनके एक करीबी अजीज़ अहमद साहब वो रात को खाने के बहाने बाहर लेके गए और फैक्ट्री एरिया हमारा पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे जाके इन्होंने इनको जद्दों को पहले किया बड़े खौफनाक तरीके से, फिर इनको पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी
फिर उधर ही करीबी नहर में इनको फेंक के इनको डुबो के मारने की कोशिश की। लेकिन बस इनकी ज़िंदगी थी, अल्लाह ताला ने रखी हुई थी, तो इनकी चीखों पुकार से मुकामी लोग आ गए, उन्होंने उनको नहर से निकाला। 1122 को कॉल की, 15 को कॉल की, पुलिस नफरी वहाँ पर पहुँची, इनको रेस्क्यू करके हम पहले डिस्ट्रिक्ट DHQ हॉस्पिटल लेके आए, यहाँ से इनको रेफ़र किया गया मेयो। इन्होंने बयान दिए अपने और बताया कि ये अहमद मुझे लेके आया था और उसने मुझे ज़दोगोब किया और सारा कुछ किया। पुलिस ने फ़ौरन छापे मारने शुरू किए और अहमद को गिरफ़्तार कर लिया। फ़ौरन हमने पर्चा दे दिया और ताकि इसको हम बाकायदा आगे जो लीगल प्रोसीडिंग उसका कर सकें। इसमें काबिल ज़िक्र बात यह है कि जो हमारा एंटी वुमेन हरासमेंट सेल है उसके थ्रू ये सारी कार्रवाई हुई। वहाँ से कॉल आई, उन्होंने कॉल रिसीव करके आगे डिस्पैच की। तकरीबन 12:30 बजे का ये वाक़या है और बाय 2:30 हम खातून को रेस्क्यू कर चुके थे, वो पहुँच चुकी थी अपने हॉस्पिटल में, और बाय 6 in the morning वो बंदा गिरफ़्तार था। तो अल्लाह का शुक्र है, बड़ी क्विकली हुआ है, बड़े अच्छे तरीके से हुआ है और इंशाल्लाह इस केस को हम टेस्ट केस बना के मंतकी इंजाम तक पहुँचाएँगे। जिस दिन तुमने इरम को कत्ल किया उसको कहाँ से तुमने लिया, और जो उसका बयान हमारे पास आया कि तुमने उसके साथ ज्यादती की है, ये सारा जुल्म तुमने कहाँ किया, किस तरह उसको लेके गए, किस तरह उसको जो है तुमने जिंदा आग लगा दी? कुएं वाले दिन 4 बजे मैं इसके घर गया था, इसने फ़ोन किया था कि आगे मुझे मिल। उधर मैंने इसके साथ उसके घर में ज़्यादती की, वब उसके घर वाले इस्लामाबाद ही आए थे, उधर ज़्यादती की। उसके बाद मैं घर चला गया अपने। फिर रात 10 बजे मैंने उसको फ़ोन किया कि चला बर्गर खाने चलें। ये बाहर आ गए बर्गर खाने, हम खानपुर गए, उधर बर्गर खाया, बोतल पी के तो मैं इसको साइड पर ले गया। उधर कोई बंदा नहीं था, उधर ले जाकर मैंने इसको मारा। तुम अकेले थे? तुम्हें देख के तो नहीं लगता कि तुम उसको मार लोगे या उसको बेहोश कर दोगे मार के? नहीं, मैं इधर से अकेला गया था मोटरसाइकिल पर। तो वहाँ से कोई और था तुम्हारे साथ? नहीं, कोई भी नहीं था, मैं सिर्फ अकेला था उधर। अच्छा जी। उसने पूछा नहीं मुझे क्यों मार रहे हो, क्या वजह है? उसने बचने की कोशिश नहीं की? उसको शक नहीं हुआ? नहीं, वो उसको बोलने का मैंने मौका ही नहीं दिया, वो रोती रही है बस उधर। जब मैंने क्या क्या के मारते रहे उसको? जब मार रहे होगे उसको, जालिम इंसान, तो उसको कुछ ना कुछ बोल तो रहे होगे तुम? जी, मैं उस टाइम कुछ भी नहीं था बोल रहा, वो ही माफ़ी मांग रही थी कि मुझे छोड़ दो। किस चीज़ से मार रहे थे तुम उसे? पहले हाथों के साथ मारा था उसको मैंने, जब वो बेहोश हुआ फिर मैंने पत्थर उठाया, उसके साथ उसको मारा। मार कर फिर मैंने पेट्रोल मोटरसाइकिल से निकाला है तो उसके ऊपर फेंक कर मैंने आग लगा दिया उसको। जिंदा थी उस वक्त? नहीं, उस टाइम बेहोश हो गई थी जब मैंने पेट्रोल फेंका। तुम समझा मर गई है? जी, मैंने पत्थरों से मारते रहे उसे? कहाँ मारे पत्थर तुमने उसे? उसके चेहरे के ऊपर मारा था। नाज़रीन, वो फुटेज मैंने देखी है, जिस हालत में उस लड़की ने बयान दिया है, यकीन माने रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये उसको पहले 6-7 साल उसके साथ गलत ताल्लुकात बनाए रखे, फिर उसी की नंद के साथ इसने अपना रिश्ता कर लिया, फिर बकौल इसके कि इसके सास ससुर ने कहा था जी हमारी बहू को मार दो तो फिर हम तुम्हारी शादी करेंगे। तो इसने इतना जालमाना तरीके से, और इससे पहले भी एक शादी इसकी हो चुकी थी खाला की बेटी के साथ, वो भी नहीं चल सकी इसकी शादी, सिर्फ इसकी इन्हीं घटिया हरकतों की वजह से। इस जालिम दरिंदे को यकीन मानिए कि इबरत का निशान बना देना चाहिए कानून के मुताबिक। वो तो अल्लाह ताला ने उसको, उस लड़की की जिंदगी बचा ली, तो उसने बयान दे दिया कि कौन था, किसने उसके साथ ये जुल्म किया। नहीं तो ये किसी को पता नहीं चलना था किसकी लाश है, किसने कत्ल किया। आग लगा दी थी, सारे मामला खत्म हो जाने थे, सबूत तक खत्म हो जाने थे। आग लगाई तुमने, कितनी देर तक वहां पर खड़े रहे तुम? वो बेहोश थी, तुमने आग लगाई तो तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? कांपे थे। इधर देखो मेरी तरफ। जब मैंने उसको, तुम्हें तुम्हारे साथ खुदा ना खासा कोई ऐसा करे तो कैसा लगेगा तुम्हें? बहुत बुरा लगेगा। अब तुम चाहते हो कि तुम्हें भी यही सजा मिले, जिंदा जला दिया जाए तुम्हें? नहीं नहीं है? नहीं। क्यों? तकलीफ होती है, डर लगता है मौत से? जी। तो जब मार रहे थे तुम उस वक्त तुम्हारा डर किधर था? इधर देखो मेरी तरफ। उस वक्त भी मौजूद आया था, डर रहा था मैं। तो किधर डर रहे थे तुम? उसके साथ पहले तुम गलत ताल्लुकात बनाते हो, फिर उसको घुमाते हो, फिर मारते हो उसको, फिर ईंटें मारते हो उसको, फिर उसको
बेहोश करके उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क के आग लगा देते हो। जब मैंने उसके ऊपर पेट्रोल फेंका, आग लगाई तो उसने शोर मचाया, तो वह मैं वहाँ से भाग गया। उठ गई होगी, आग लगी होगी जब उसे। जब उसने शोर मचाया, जब मैंने उसको आग लगाई ना, उस वक्त उससे पहले बेहोश थी? उससे पहले बेहोश थी वो। जब मैंने आग लगाई, उसने शोर मचाया, तो मैं वहाँ से भाग गया। वहां से तुम भाग गए? जी। फिर ये कैसे पकड़ा गया, क्या मामला थे, ये सारी डिटेल्स पुलिस को इतला होती है, फिर पुलिस बाकायदा तफ्तीश करती है। हम अप्रिशिएट करेंगे डीपीओ शेखुपुरा और उनकी जो स्पेशली फैक्ट्री एरिया थाने की जो पुलिस है, इसके जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, जो एसएचओ साहब है, कि उन्होंने बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से इसको ट्रेस किया। ये स्किप हो सकता था बंदा, और इसको देखकर कोई अंदाजा नहीं कर सकता कि ये शख्स इतना बड़ा जालिम हो सकता है। अब ये कानून की हिरासत में है, पकड़ा गया, इकबाल जुर्म कर रहा है, और हमारी यही गुजारिश है कि ऐसे जालिमों को कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाया जाएगा, तब ये मामलात रुकेंगे। खौफ ही नहीं है इन जालिमों में कि शायद इनको सजा होगी। इसको पता था इस मामले में, बकौल इसके जो ये कहानी सुना रहे जी कि मुझे कहा गया था जी मुझे बचा लिया जाएगा। जहां पर पुलिस अच्छा काम कर रही है, तो ऐसे जालिमों को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये स्किप हो सकता था। इसको ट्रेस करने का जो मामला है वो बड़े प्रोफेशनल तरीके से डीपीओ शेखुपुरा के अहकामात पर थाना कोर्ट अब्दुल मालिक के एसएचओ और यहाँ के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उन्होंने इस पूरे मैटर को सॉल्व किया। मेरी बजाते खुद एसएचओ साहब से बात हुई है, तफ्तीशी अफसर से बात हुई है, उन्होंने खुद बताया है जी कि हमने किस तरीके से इसको जो है काबू में लेकर आए। नहीं तो इसको देख के तो अंदाजा नहीं होता कि ये इतना सफाक हो सकता है ये शख्स। बहरहाल जो ये बात कर रहा है, अगर वो दुरुस्त है तो भी उस पर भी मामलात, उस पर जो है वो पुलिस तफ्तीश करेगी, और कानून के मुताबिक जो है ऐसे जालिमों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। मेरी एक गुजारिश है उन तमाम लड़कियों से जो घरों से भागकर या इस तरह के मामलात, कुछ जब पसंद की शादी या घर वालों की मर्जी के अगेंस्ट जाकर कुछ तरह के मामलात करते हैं, खुदारा अगर आप लोगों की पसंद होती है तो उसमें अपने घर वालों की भी पसंदीदगी शामिल करवाएं, उनसे गुजारिश करके अच्छे अंदाज से। कि इससे पहले मैं बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स में रिपोर्ट कर चुका हूं जिसमें ऐसे लड़के और लड़कियों की दोनों को, कहीं पर लड़कों को नुकसान उठाना पड़ता है और कहीं पर लड़कियों को। तो खुदारा अपनी भी इज्जत का ख्याल रखें और अपने वालिदैन की भी इज्जत का ख्याल रखें। लड़की के आशना ने नाजायज ताल्लुकात बनाने के बाद लड़की को जिंदा जला डाला। इस दरिंदे ने एक लड़की के साथ गलत ताल्लुकात बनाए, ज्यादती करने के बाद उसको जिंदा जला दिया, आग लगाकर उसको नहर में फेंक दिया। 2:15 बजे हमें वाया रेस्क्यू 15 हमें इतला मिलती है, एक लड़की है, उसका जिस्म झुलसा हुआ है और उसको किसी ने नहर में फेंक दिया। वो बेचारी बड़ी बुरी हालत में थी। 2 बच्चों की मां को ज्यादती के बाद पेट्रोल छिड़कर आग लगा दी। वहाँ पे जाके इन्होंने इनको जद्दोजहद पहले किया बड़े खौफनाक तरीके से, फिर इनको पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी। वो ही माफ़ी मांग रही थी कि मुझे छोड़ दो। पहले हाथों के साथ मारा था उसको मैंने, जब वो बेहोश हुआ फिर मैंने पत्थर उठाया, उसके साथ उसको मार कर फिर मैंने पेट्रोल मोटरसाइकिल से निकाला है, तो उसके ऊपर फेंक कर मैंने आग लगा दिया उसको। अब तुमने इतना बड़ा जुल्म कर लिया उसको, उसके साथ उसको ईंटें भी मार दी, उसको आग भी लगा दी, तुमने कत्ल कर दिया एक किस्म का उसको अपने हाथों से, ऐसा ही है? उसके बाद तुम्हारा क्या प्लान था? उसके बाद यही मेरा प्लान था कि मैं इसके घर वालों से बात करके उनको बताऊंगा। तो घर वाले कौन? उसके सास ससुर। सास ससुर घर वाले ना हुए, उसके ससुराल वाले हुए ना जी। तो घर वाले उसके कभी उसको पता ही नहीं था किसी को? नहीं, उसको नहीं था कभी पता। क्यों? उन्होंने 8 साल से रब्ता नहीं किया उन्होंने मिलना छोड़ दिया था उसको, ये इसने भाग के शादी की थी। अच्छा। तो उन्होंने मिलना छोड़ दिया था इसके साथ। तो जब ये सारा वकूआ हो गया तो मैंने इसके सास ससुर को फ़ोन किया,
रात 3 बजे तक बातें होती रही उनको साथ। तो उन्होंने कहा ठीक है हम तुझे ना कोई मसला बना तो हम तुझे बचा लेंगे। जब उन्हें सुबह पता चला कि मैं ये पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया तो उन्होंने अपने नंबर तक बंद कर दिए। तुम्हारे गले पे हार बनाते हैं वो? नहीं। इधर देखो मेरी तरफ, तुम्हें छोड़ देना चाहिए? नहीं। क्या होना चाहिए तुम्हारे साथ? सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ाए मौत? तैयार हो सज़ाए मौत के लिए? नहीं। ऊपर देखो ना। नहीं। क्यों? तुमने तो उसको जुल्म किया बड़ा, उसको तो कत्ल कर दिया तुमने एक किस्म का। पहले उसके साथ ज्यादती की, 6 साल तक उसको उसकी मजबूरियों का फायदा उठाते रहे, वो भी उसमें भी माजरत के साथ। अगर ये मामलात अगर इनके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ थे तो उसमें उस लड़की का भी जो है उसमें कसूर बनता है। माजरत के साथ अपने आप को आप महफूज रखें, ऐसे मामलात से दूर रखें तो आप बच जाएंगे। लेकिन खुद ही अगर आप इन्वॉल्वमेंट ऐसी करेंगे तो उसमें जहां ये कसूरवार है तो ताल्लुकात की हद तक वो उस लड़की का भी कसूर था, अगर दुरुस्त बात है तो इस मैं ये गुजारिश करूंगा कि गलत काम का गलत नतीजा है, इस ऐसे मामला से बचें। नहीं तो ऐसे जालिम जो है वो 1 मिनट नहीं लगाते, 1 मिनट नहीं लगाते जितना बड़ा जुल्म इसने कर दिया। कितनी देर तक मारते रहे तुम उसे? यही 15-20 मिनट मैंने उसको मारा। मारते रहे तुम? उस वक्त कोई बचाने के लिए नहीं आया? कोई शख्स नहीं था वहां पे? नहीं, उस टाइम कोई भी नहीं आया। जब मैंने उसको मारा तो वो बेहोश हो गई उसी टाइम। बेहोश किस चीज से हुई? पत्थर मारा उसे? जी मैंने पत्थर ईंट उठा के मारी है? हाँ ईंट मारी। जब मैंने उसको 2 बार मारी तो वो बेहोश हो गई उसी टाइम। कहाँ पे मारी तुमने ईंट उसे? चेहरे के ऊपर। इधर देखो तो तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? कांप रहे थे तुम जिस तरीके से तुम अभी मस्कीन बने हुए हो उस वक्त तुम्हारे अंदर ये आ जाता। जैसे अभी तुम कह रहे हो नहीं मुझे मौत, सजाए मौत नहीं होनी चाहिए या मुझे सजा नहीं मिलनी चाहिए, तो तुम उसको माफ कर देते, भाग जाते वहां से, मारते ना उसको। बस मैंने उसके जब ईंटें मारी तो वो बेहोश हो गई थी। फिर आग भी लगा दी तुमने? जी जब मैंने उसको आग लगाई है तो आग लगाई तो उसने शोर मचाया तो वहाँ से निकल आया। ये जो जिंदा आग लगा दी एक लड़की को इस जालिम ने, हमारी यही गुजारिश है और यहाँ पर हम अप्रिशिएट करेंगे DPO शेखुपुरा, उनकी पूरी टीम, फैक्ट्री एरिया थाना की जो SHO है और यहाँ के जो तफ्तीशी अफसर हैं, इन्होंने बड़े प्रोफेशनल तरीके से इस केस को सॉर्ट आउट किया है। नहीं तो पता ही नहीं लगना था कि कौन आया और कौन जिस जुल्म करके चला गया और किसने इतनी आग लगा दी, लड़की को जिंदा आग लगा दी। ऐसी शक्लों को तो लोग देख के कहते जी बड़ा मस्कीन आदमी है ये, किसी को शक भी होना नहीं था इस पे। लेकिन अब ये कानून की हिरासत में है तो हमारी यही गुजारिश है कि जहाँ पुलिस ने तमाम एविडेंस इकट्ठे किए हैं तो हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं या कानून बनाने वाले जो हमारे आला हुक्मरान हैं, हमारी गुजारिश है उनसे कि ऐसे जालिमों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि कोई इस तरह का जुल्म ना कर सके।